है और जानबूझकर नीचे गिर जाती है। तूने मुझे मारा, मुझे और मत मार बहू, मुझे माफ कर दे। ऐसा होते हुए रोहन देख लेता है और उसे गलतफहमी होती है कि पायल ने शांति को मारा। तब वह दौड़कर शांति के पास आता है और उसे उठाते हुए कहता है, पायल ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी माँ के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती हो? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, ये सब गलत और झूठ है। चुप करो, अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। मैंने सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखा है। आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहन पायल की बात पर विश्वास नहीं करता। अब शांति को नब्ज मिल गई। उसने ठान लिया कि वह पायल पर अत्याचार करने के साथ रोहन और पायल के बीच गलतफहमी पैदा करेगी। एक दिन उसने पूरा दिन बीमार होने का नाटक किया और जब पायल ने खिचड़ी बनाकर शांति को दी तो उसमें ढेर सारा नमक डालने के बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुन सभी वहां आ गए। क्या बात है माँ, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? देख बेटा, ये बहू तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, मुझे मारना चाहती है। खिचड़ी में कितना तेज नमक डाला है, जबकि इसे पता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा बीपी हाई था। नहीं, लेकिन मैंने तो खिचड़ी में सही नमक डाला था। बेटा तुझे विश्वास नहीं होता तो खुद चख ले। रोहन खिचड़ी खाता है, उसमें बहुत तेज नमक था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी माँ के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, चली जाओ यहाँ से। पायल रोहन को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अब अक्सर ऐसा ही होता। एक बार रिया ने जानबूझकर अपनी ड्रेस जला ली और घर में हंगामा कर दिया। भाभी, आपको पता था ना कि मुझे ये ड्रेस अपने इवेंट में पहननी थी, लेकिन फिर भी आपने जानबूझकर ऐसा किया। पता नहीं आपको माँ और मुझसे क्या परेशानी है। मैंने आपको बस अपनी ड्रेस प्रेस करने को कहा था, लेकिन आपने इसका हाल बुरा कर दिया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कम से कम झूठ मत बोलो भाभी। ये सब देखकर रोहन को गुस्सा आता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम दिन ब दिन कैसी होती जा रही हो। तुम्हें घर वालों से क्या परेशानी है? तुम जानबूझकर ऐसा क्यों करती हो? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सब सबूत हमारी आंखों के सामने है, फिर भी इनकार करती हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारा ये रूप तो मुझे पहचान में भी नहीं आ रहा है। रोहन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब अक्सर ऐसा ही होता, दोनों के बीच बहुत से लड़ाई झगड़े होते। वहीं दूसरी तरफ शांति रोहन की शादी ऋतु नाम की लड़की से करवाना चाहती थी। वह उसकी सहेली की बेटी थी। अब वह बात